आइए दोस्तों, आज जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पाकी जलालुद्दीन अब्दुल कलाम आजाद है, उनके बारे में, जो कि एक मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं। वो एक प्रख्यात वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट और अभियंता यानी कि इंजीनियर्स के रूप में विख्यात है। वो भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। उन्होंने सिखाया था, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते थे। यह अब्दुल जी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को संभाला और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी उपस्थित रहे। उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1974 में भारत द्वारा प्रथम मूल परमाणु परीक्षण के बाद से द्वितीय बार 1998 में भारत में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। कलाम जी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी एवं विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन सहित 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वो शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। उन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। आइए जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकुड़ी गांव, रामेश्वरम, रामनाथपुरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुलाब्दीन न तो अधिक पढ़े लिखे थे न पैसे वाले थे। उनके पिता मच्छी मार्ग को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम जी संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई और 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम जी के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम जी में बहुत आगे काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक इयादुल्लाह सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भलीभांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने की तरह की जानकारी दे रहे थे, किंतु जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों में दिखाकर अच्छे से समझाया। उन्हीं पक्षियों को देखकर अब्दुल कलाम जी ने तय कर लिया था कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम जी की गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सवेरे 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया गया। कलाम जी ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावर्क्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। कलाम जी जुलाई 1992 से दिसंबर 1990 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग अग्निशास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया गया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। कलाम जी ने भारत के विकास दर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। कलाम जी ने भारत के विकास दर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निर्देशक के तौर पर आए और अपने सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकसित करने पर केंद्रित किया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफी कुछ उन्हीं को ही जाता है। जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गए। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम थी, जो कि अरुण तिवारी ने लिखी।